हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज हम वीडियो में किस किस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप आज आपका जैसा आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म निकले हुए हैं। सॉरी, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी 3 बार आएगा। यूपी ट्रिपल एससी के पैट के फॉर्म निकले हुए हैं। तो इसमें आपका क्या है, आज हम बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी पैट है क्या, इसे करने से हमारा क्या होता है, क्या हमें जॉब मिलती है। तो आज हम इस वीडियो में इस पूरी जानकारी को पढ़ेंगे और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, जो वो बुक से हमारा एक बार में जो परसेंटाइल बन रहा था लास्ट टाइम उतने नंबर से ज़्यादा हम क्वालिफाई कर सकें, और कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आज इस पूरी वीडियो में हम कवर करेंगे। और सबसे मेन बात, जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इस चैनल पर पूरी यूपी ट्रिपल एससी पैट की आपकी तैयारी कराएंगे। मैथ्स में मैं अभी आपको बताऊंगी 25 मार्क्स की मैथ्स आती है आपकी कंप्लीट, तो उसमें 20 मार्क्स के ही 2 टॉपिक से आते हैं, बस 5 मार्क्स की तो आपकी ऐसे ही है। तो उन 2 टॉपिक को, मैं खुद मैथ की टीचर हूँ, मैंने एमएससी मैथ की है, बीएड किया है, सब चीज़ किया है, सारे टेस्ट क्वालिफाई हैं। तो आपने 2 टॉपिक वो कैसे पढ़ने हैं जो 20 में से, जिनको मैथ्स में डर रहता है बच्चों को, बस मैथ्स की वजह से उनकी परसेंटाइल कम आ जाती है, क्योंकि वो रटने को तो रट लेते हैं लेकिन मैथ्स नहीं कर पाते। तो वो दोनों टॉपिक मैं इतने अच्छे से कराऊंगी आपको, बिल्कुल बेसिक से, मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी। बच्चे क्योंकि ट्रिक याद नहीं कर पाते, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी आपकी पैट की क्लास स्टार्ट होने वाली है। और सबसे मेन चीज, बेस्ट बुक कौन सी है, तो घटना चक्र की बेस्ट बुक, जैसे मैंने आपकी सुपर टेट के लिए भी कराई थी, लेकिन सुपर टेट का एग्जाम अभी दूर है तो मैंने रोक दी है उसकी सीरीज। आगे जब भी आएगा मैं कंटिन्यू कराऊंगी। तो मैं पैट एग्जाम के लिए घटना चक्र से आपकी तैयारी स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मैं उन टॉपिक्स की कराऊंगी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें एग्जाम में ज़्यादा आता है, जिसमें से ज़्यादा नंबर आपके कवर होंगे। तो अब देखते हैं, चलो आओ देखते हैं उसको कि क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले हम कैसे कैसे स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैट एग्जाम क्या होता है। तो पैट एग्जाम आपका क्या होता है, पैट एग्जाम में आपका होता है कि आपका ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसे देके आपके कोई भी जॉब नहीं लगेगी, इसे देकर केवल आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और इसके बाद जो जो भी आपकी वैकेंसीज निकलेंगी आप उसमें फिल कर पाओगे। जैसे अभी हाल ही में, और ये केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, कितने, 1 ईयर का। तो आप अगर आपने पिछले साल का पैट देकर उसे क्लियर किया है तो आपका वो अगस्त में जब आपका एग्ज़ाम होगा, आपके 27-28 अगस्त तक दे रखा है, तब तक ही वैलिड है जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद वो बेकार हो जाएगा। तो आपको अगर आने वाली वैकेंसी जो यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा, वीडियो, आपका लेखपाल और लोअर पीसीएस, ये सब अगर आपको इसमें बैठना है तो आपको पैट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। अब ये है कि हम तो कुछ बच्चों के क्वेश्चंस थे, मैंने देखे थे कि अगर हम सुपर टेट और केवी की हम तो तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पैट आ गया, पहले हमें पैट की करनी चाहिए या सुपर टेट केवीएस की। तो अगर आप पैट की एग्ज़ाम करते हो, तैयारी करते हो, तो वो आपके लिए बेकार नहीं जाएगी सुपर टेट और केवीएस के लिए, क्योंकि सुपर टेट और केवीएस में भी वही टॉपिक आते हैं जो आपके पैट एग्ज़ाम में आते हैं। तो कोई अलग से आपको नहीं पढ़ना है। आपने जो सुपर टेट और केवीएस में अगर जनरल साइंस आपकी और आपने करंट जो भी पढ़ी होगी तो उसमें यहाँ पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये तो रही पैट एग्ज़ाम क्या होता है और पैट एग्ज़ाम करने से हमें क्या होगा। तो पैट एग्ज़ाम करने से जो आगामी भर्तियां हैं उसमें आप बैठ पाओगे। जैसा आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं तो ये भर्तियां ज़रूर आएंगी, निकली नहीं है काफ़ी साल से, तो इसमें आप एग्ज़ाम दे पाओगे। अब नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट, कि इस एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट कौन से, पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स की बताती हूँ। तो आपके सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले आपको देखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है। तो 100 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 2 का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, आपको कोई तुक्के नहीं मारने हैं। जीके जीएस आता है 50 मार्क्स का। तो जीके जीएस आप जो मैं कराऊंगी वो कर लेना, और जो आप लूसेंट से अपने नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट लूसेंट पढ़ सकते हो, या फिर जो मैं बता रही हूँ घटना चक्र आपकी बेस्ट बुक है, उसमें पूरा कंटेंट एक ही एक बुक में सारे एग्जाम कवर कर रखे हैं। आपको उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी, और कंप्लीट सिलेबस आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो वो भी कर लेना और साथ में लूसेंट भी कर लेना।
और लूसेंट आपको पता है आपके सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सुपर टेट की भी आपकी साथ के साथ होती रहेगी। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें बच्चे कम रह जाते हैं नंबर, उनके मैथ्स 25 मार्क्स का आता है। इसमें आपका ग्राफ ही आता है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और तालिका आती है 10 मार्क्स की। जो ये तालिका वगैरह की इसमें से कितने हैं, उसमें बहुत इजी होती है। ये बच्चे वाले क्वेश्चन है जो आपने छोटे में 8th क्लास तक पढ़े होंगे, वही वाले क्वेश्चन होते हैं। तो देखो 20 मार्क्स की तो मैथ्स यही होगी इन दोनों में से, और 5 मार्क्स की बची आपकी बेसिक मैथ्स। तो वो मैं ऊपर से जो पहले आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना कौन से बेसिक मैथ्स से पूछे गए थे, तो वो बेसिक मैथ्स मैं आपको कंप्लीट कवर करा दूंगी। मैं आपको पहले सिलेबस बताऊंगी क्या क्या है, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा आया था तो उसमें से कराऊंगी। तो ऐसे आप अपने 25 में से 25 मैथ्स में कंप्लीट ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी। तो हिंदी कितने मार्क्स की आती है? 15 मार्क्स की। इसमें आपको पता है 10 मार्क्स का आपका आता है गद्यांश, जो आप छोटे बच्चे होके बिल्कुल आप वो आता है एक पैराग्राफ, उसमें से आंसर छाटने होते हैं, तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो तो आप ऐसे भी कर लोगे, यूपी टेट, सी टेट इन सब में दिए होंगे आपने सब में। तो आप वहाँ से 10 मार्क्स वो और 5 मार्क्स ही जो आपकी ग्रामर आती है, पर्यायवाची मीन होते हैं, विलोम शब्द, मुहावरे वगैरह, तो इनको आप कवर कर लोगे तो आपकी हिंदी भी कवर हो जाएगी आपका। फिर नेक्स्ट आता है रीजनिंग। कितने मार्क्स की? 5 मार्क्स की। अब देखो 5 मार्क्स की आपकी सुपर टेट की भी थी, वही टॉपिक जो सुपर टेट में है वही टॉपिक यहाँ पे भी है। कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक, आपके जो और भी क्वेश्चन आते हैं बेसिक, तो वो मैं आपकी 5 मार्क्स की रीजनिंग भी कवर करा दूंगी। नेक्स्ट आता है 5 मार्क्स की इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी ग्रामर के जो आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे जिस टॉपिक से, उन टॉपिक्स को भी मैं आपकी कवर करा दूंगी। नेक्स्ट है इसमें बस यही आपका सिलेबस है, कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, यही आपको 80-85% लाइन लाने हैं, तो यही आपका सिलेबस है। और ये कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आपका बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराएंगे, बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट है क्या निगेटिव मार्किंग होती है? हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। तो इसलिए तुक्के नहीं मारने हैं, जो आता है आपको वही करना है। एटलीस्ट जब आपके 80-85 मार्क्स क्वेश्चन सही हो जाए, जब जाके आप 5-10 में तुक्के मार सकते हैं। जो कट भी जाए तो आपको कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन ना मारो तो ज़्यादा ही सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी बेस्ट बुक पढ़ें हम, तो लूसेंट, आदित्य पब्लिकेशन, और इंग्लिश के लिए लूसेंट, और नहीं तो एक साथ में इनके घटना चक्र और ऐड कर लीजिए। घटना चक्र आपके प्रैक्टिस सेट के लिए भी, और आपके सारा कंप्लीट उसमें दिया हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। नेक्स्ट है हमारी प्रियोरिटी किसे रखें। तो प्रियोरिटी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप अपनी मैथ्स को रखना, हिंदी को रखना, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स कवर हो रहे हैं, सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को करना। तो हम भी सबसे पहले इन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका नोट्स आप अपने आप बनाना, अपने अकॉर्डिंग, कि दूसरों के नोट्स की जगह अपने नोट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। 1 लाइनर नोट्स जो इंपॉर्टेंट है उन्हें नोट करते रहना। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो आपका घटना चक्र है उसमें आपके UPSSC द्वारा जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे दिए हुए हैं। तो आपको पता है कि यूपी के एग्जाम में लास्ट ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो भूल के भी छोड़कर मत जाना। जो UPSSC के द्वारा पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में, उनको सबको कवर करके जाइएगा। और इसलिए घटना चक्र मैं कराऊंगी, परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप उसमें से प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। तो वही प्रैक्टिस सेट हो गया आपका जो मैं कराऊंगी घटना चक्र से। तो इस टाइप से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो सबसे ज़्यादा, अब आपका कोई एग्जाम तो पास में है नहीं, अगर UPSSC ने पैट दिया है तो आपकी वैकेंसी भी आने वाली है। सुपर टेट का आपका पता नहीं, तो इनके साथ आपका सुपर टेट भी तैयार होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, यही सब एक सिलेबस आपका BEO में भी, अगर आप BEO की तैयारी करना चाहते हैं, KV की, तो वो सब भी आपके तैयार होते रहेंगे। तो अगर आपने BB पैट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप पैट का फॉर्म भर लीजिए। आप आगे केवल सुपर टेट के लिए नहीं, जो और भी भर्तियां हैं जिसमें आप फिल कर सकते हैं, उनके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगी बस आपसे कि अपनी तैयारी को कम मत कीजिए, अपनी तैयारी को करते रहिए। किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के उसको अपनी को तैयारी को आकी। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पैट की आपकी जल्दी ही क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, सारे सब्जेक्ट्स की और प्रैक्टिस सेट। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, जो ऐसे ही क्लासेस उनको भी फ्री में, जो परचेज नहीं कर पाते हैं, उनको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।